बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ जो अहम अपडेट्स शेयर करनी है वो हुकूमत पंजाब के जारी करदा असला लाइसेंस के हवाले से है। आपको पता है कि हुकूमत ने एक नया एक्ट पास किया है और उस एक्ट के नाफज होते ही कुछ अहम तब्दीलियां सामने आएंगी। कुछ सज़ाओं में इजाफ़ा और उसमें कुछ इजाफ़ा जुर्मानों में भी किया गया है। जिस तरह ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि 14 साल की सज़ा वेपन इलीगल अगर किसी के पास है और 20 लाख जुर्माना। ये जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ साथ फैक्ट्री, दुकानदार और इनके पास अगर किसी किस्म का लाइसेंस है तो उसको रजिस्टर करवाने की हुकूमत ने अब मंजूरी दे दी है, जो कि एक एक्ट पास किया है, सरेंडर ऑफ इलीगल एक्ट 2025। ये एक्ट उन तमाम बंदों के लिए है जिनके पास इलीगल वेपन्स हैं और जिनके पास लीगल हैं उनमें से भी कुछ को कैंसिल किया जाएगा रजिस्टर करने के बाद। और कुछ कंपनियां जो कि वेपन्स इस्तेमाल करती हैं, मतलब जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, प्राइवेटाइज तरीके से काम करते हैं, उनके भी लाइसेंस जो हैं वो उनके पैरामीटर्स बना दिए गए हैं। इन तमाम ख़बरों को, इन तमाम अपडेट्स को आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। बात करते हैं जी पंजाब लेवल पर जो है वो आपको पता है कि मरियम नवाज का एक नारा है। मरियम नवाज का एक नारा है कि पंजाब की सरजमीन असला और स्मगलिंग कल्चर का मुकम्मल खात्मा चाहती हूँ। ये एक अच्छा जो है वो निज़ाम है, होना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर पंजाब में अगर हो जाए तो इससे अच्छा कोई काम नहीं। आमतौर पर जो है वो जो सिक्योरिटी के अदारे हैं जब वो अच्छा काम करते हैं तो उसको सराहना चाहिए। अब वो कौन से बंदे हैं जिनके असला लाइसेंस अगर बने हुए हैं और वो मनसूख होने का उनको ख़तरा है, उसके बारे में बात करेंगे। मगर एक्ट के बारे में बता दूं, द पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025, इसके भी 3 मराहल उन्होंने बताए हैं। पहला उन्होंने कहा है कि असले की वापसी जो बंदा वापस करना चाहता है, 15 डेज़ का उन्होंने टाइम दिया है। अगर आप 15 दिन के अंदर वापस कर देते हैं तो फौरी तौर पर जो है उसको लेकर आपके खिलाफ कोई कानूनी तौर पर जो कार्रवाई होती है वो नहीं की जाएगी। नंबर 2 पे असला की तलफी, जो इकट्ठा किया जाएगा उसको तलफ किया जाएगा। और तीसरे नंबर पर असला के कवानीन का निफाज सख्ती से किया जाएगा। इन तमाम मराहल को एक ख़ास तरीक़ाकार के तहत जो है वो देखा जाएगा और इसके नफाज का अमल जो है वो CCD की जिम्मेदारी लगाई गई है। असला के कवानीन के हवाले से आपको समझ आ गई होगी, मगर उससे पहले जितने भी असला लाइसेंस जारी हो चुके हैं उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। कब इनको असला लाइसेंस जारी हुआ, किसने जारी किया और वेपन किस जगह से ख़रीदा गया। अब जो बंदा जारी कर रहा है उसको भी देखा जाएगा कि क्या इसने लीगल तौर पर जारी किया या इलीगल तौर पर। कि अक्सर असला लाइसेंस की ये आवाज़ होती है जी बंद है मगर लोग बनवा रहे होते हैं, वो कौन बना कर दे रहा है, इस तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। और जो बंदा वेपन ख़रीद रहा है और क्या किस दुकान से ख़रीदा है, क्या वो रजिस्टर्ड है या उसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हो चुकी है या रीन्यू होने वाली है। ऐसी दुकानों या ऐसे रिटेलर्स जितने भी हैं और ऐसे जो फैक्ट्रियां, उनको भी बैन किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब में कितने लाइसेंस जो हैं वो जारी हुए, हर माह की तफसील तलब की जाएगी। किस महकमे ने क्या जो है वो अख्तियारात इस्तेमाल किए, तमाम की जो है वो अब जांच पड़ताल, पुरानी जितनी भी फाइलें हैं वो उखाड़ी जाएंगी, पढ़ी जाएंगी। सज़ा व जज़ा का सिस्टम अब तेज़ होने जा रहा है, CCD के पास अख्तियारात चले गए हैं। इसके अलावा पंजाब में वफाकी असला लाइसेंस जो दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं उनका ये सवाल था, उस हवाले से जो अलामिया जारी हुआ है उसमें बताया गया है कि जितने भी वफाकी सतह पर असला लाइसेंस जारी हुए उनकी जांच पड़ताल भी की जाएगी। और वफाकी हुकूमत से बात हो रही है कि उनके लाइसेंस जो कि तमाम पाकिस्तान में वैलिड हैं उनकी भी वेरिफिकेशन वफाकी सतह पर की जाए। मगर फ़िलहाल जो बाकी अदर सूबे हैं अगर उनके कोई लाइसेंस यहाँ पर पाकिस्तान के सूबे पंजाब में इस्तेमाल हो रहे हैं
تو آپ اس کی ویریفیکیشن اگر نہیں کروا سکتے تو اس کا اندراج اپنے قریبی تھانے میں لازمی کروائیں کہ میرے پاس یہ ویپن ہے اور یہ میرے پاس جو ہے وہ لائسنس ہے تو اس کو میں استعمال کر رہا ہوں. اگر آپ جو ہے وہ یہ کروا لیتے ہیں، یا اس کا جو پہلے سسٹم ہوتا تھا کہ جی ایک قسم کا لیٹر بنا کے دیتے تھے وہ اگر بن جائے تو آپ ایزیلی جو ہے اس کو وہ کیری کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کے لیے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. پنجاب لیول پر اس حوالے سے سختی کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد نجی سیکیورٹیز جو ادارے ہیں جو پرائیویٹ طور پر سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں، ان تمام اداروں کو بھی جو ہے وہ الرٹ کیا گیا ہے. وہ اپنی تمام فہرستیں جاری کریں، جو بندے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کے نام، ان کی ٹریننگ اور ان کے ویپنز جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں اس کے متعلق بھی مکمل تفصیل مانگ لی ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو بندے جو ہیں ان کو ذرا بر بھی محسوس ہوا کہ یہ انلیگل طور پر جاری کیا گیا تو اس کو منسوخ کر دیا جائے گا. ان تمام پیرامیٹرز پر پورا اترنے والے تمام اسلحہ ڈیلرز، اسلحہ لائسنس اور اسلحہ فیکٹریز کو جو ہے وہ لائسنس دیا جائے گا، باقی کو بند کر دیا جائے گا. تقریباً 10 لاکھ اسلحہ لائسنس جو ہیں وہ حکومت پنجاب اب تک جاری کر چکی ہے. وہ تمام ان کی پڑتال جانچ ہر جگہ پر جاری ہے. جس بندے کے پاس ہے وہ اگر اس کی ویریفیکیشن کروانا چاہتا ہے تو وہ جا کے کروا سکتا ہے، ورنہ انڈیویجولی حکومت پنجاب جو ہے وہ اس کی ویریفیکیشن کر رہی ہے. اسی طرح کی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. اللہ حافظ.